भाई स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल ये होता है कि नेट जेआरएफ केमिकल साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रीम कौन सी है? क्या ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल या स्पेक्ट्रोस्कोपी? ओके, तो कई कहते हैं कि भाई ऑर्गेनिक सबसे जरूरी है, कोई कहते हैं कि इनऑर्गेनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई कहते हैं फिजिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसमें सही बात क्या है? देखो सही बात यह है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्ट्रीम आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। आपको कैसे कैसे भाई? क्योंकि जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसको पढ़े बिना ना तो आप ऑर्गेनिक ही सीख सकते, ना ही इसको पढ़े बिना आप ऑर्गेनिक सीख पाओगे, और ना ही इसको पढ़े बिना आप स्पेक्ट्रोस्कोपी सीख सकते। आपको कैसे कैसे? फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपकी जो केमिस्ट्री वो सारी की सारी जो मॉडर्न केमिकल साइंस है वो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के ऊपर बेस्ड है। और आपको पता है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ये क्वांटम का पार्ट है, और क्वांटम किसका हिस्सा है? फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है बात? तो भाई दूसरी बात, आपको इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में आपको सिमेट्री बहुत ज्यादा आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये तो पता मान लिया कि अटैक कहां होना है, लेकिन जो हमारे पास बनता है फाइनल प्रोडक्ट उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, इसको पता करने के लिए आप स्टीरियो में आपका हाथ, आपकी कमांड बेटर होनी चाहिए। अब स्टीरियो सीखने के लिए जरूरी क्या है? ग्रुप थ्योरी। फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक होता है केमिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी। अब आपको ग्रुप थ्योरी नहीं आता तो आपको भाई स्टीरियो नहीं आती, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इसमें ये दो एटम एनाइसोटोपिक है कि डायस्टोटोपिक है, क्या है? ठीक है, तो स्टीरियो के लिए आपको चाहिए ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी किसका पार्ट है? फिजिकल का। ठीक है। दूसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई आपके पास एक तो होते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एक आपके पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो चाहे आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो, क्या उनके अंदर जो बॉन्डिंग है और जो स्ट्रक्चर है उनको रैशनलाइज करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास कोई मॉडल तो होना चाहिए। और वो मॉडल कौन से होते हैं? हमको पता है, हम प्राइमरली जो स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम दो मॉडल इस्तेमाल करते हैं। एक तो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये सारा आप कहां पढ़ते हो? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। आपको हो गया अरे नहीं हमने इनऑर्गेनिक में पढ़ रखा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अरे भाई वहां पर वो सिर्फ उसका एप्लीकेशन पार्ट होता है, सारे का सारा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ये सब कहां पर होता है? आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। समझे बात? या भाई मान लिया आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, वहां पर आप ये मानो रिएक्शन मैकेनिज्म को आप समझ रहे हो। अब रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। भाई रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ठीक है, क्योंकि आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स के बिना हम मैकेनिज्म के ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकते। तो वो भी कहां से आते हैं? आपकी फिजिकल में। तो फिजिकल में आपको बताऊं भाई एक तरह से फंडामेंटल, एक तरह से बेस है सभी केमिस्ट्रीज का, बिना फिजिकल पढ़े। अब आप पढ़ते हो ऑर्गेनिक में, आप पढ़ते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आप क्या पढ़ते हो? एनएमआर। आपका भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनएमआर होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनएमआर होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टूल्स होते हैं जो हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में इस्तेमाल करते हैं, वो भी किसका एक तरह से किसका रिजल्ट होता है? क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स का जो एप्लीकेशन पार्ट होता है। अरे भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? रैशनलाइजेशन ऑफ इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर यूजिंग क्वांटम थ्योरी। क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करना मैटर और रेडिएशन की इंटरैक्शन को रैशनलाइज करने के लिए, वही क्या आपका स्पेक्ट्रा। तो बिना क्वांटम के आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी आ ही नहीं सकती। तो सारी चीजें किसके ऊपर बेस्ड है भाई? फिजिकल के ऊपर। तो बिना तो फिजिकल आपने नहीं छोड़नी है, तो बेस्ट ही होता है। तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि आपका क्या पढ़ लें? फिजिकल तो पढ़े ही पढ़े, इसके साथ या तो आप पढ़ लें ऑर्गेनिक या आप पढ़ लें इनऑर्गेनिक प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपने 4 में से 3 स्ट्रीम पढ़नी है, फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन मेरा ये आइडिया होता है कि सबसे बेस्ट ये रहेगा कि फिजिकल तो पूरी पढ़ लें और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी सारी पढ़ लें। सिर्फ उन 3 में से, इसमें से आपने टॉपिक नहीं छोड़ने कुछ भी, लेकिन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी में से सिर्फ वो टॉपिक छोड़ दें जो आपको लगता है कि भाई आपको याद करने में, रिवाइज करने में दिक्कत पेश आ रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे 100% क्या कर लें? फिजिकल
और भाई ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक आप कर ले 70-70%। कोई एक स्ट्रीम को पूरी तरह आप ना छोड़ दें, मेरी आपको भैया रिकमेंडेशन है, ये आपके लिए बेस्ट रूट रहेगा। ओके, ठीक है भाई।